हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। हमने आपके लिए जो दिल्ली पुलिस की 50+ इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसका टॉपिक नंबर 14 रहेगा। इससे पहले हमने 13 टॉपिक कवर किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर अवेलेबल है। साथ ही इनकी पीडीएफ्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओजे क्लासेज के नाम से है, उस पर इनकी कंप्लीट पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो अब तक किए गए हैं, कंप्लीट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्ज़ाम में आपको 1 से या 2 प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देखिए, बात करें सबसे पहले जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ है, सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसके नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते, जो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी में। इसे राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगा सबसे ऊपर की बात करें तो इसमें केसरिया, मध्य में सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है। सफ़ेद पट्टी के मध्य नीला चक्र है जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो इससे जो फैक्ट है ये सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए सभी फैक्ट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी जगह मिलेंगे। नेक्स्ट की हम बात करें राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा कौन सा है, जन गण मन। इसे कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। बात करें इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके गायन में जो समय लगता है वो लगता है 52 सेकंड और संक्षिप्त समय लगता है 20 सेकंड। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण दत्त, में गाया गया था। यानी कि इसे पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। बात करें कि राष्ट्रगान की धुन किसने बनाई थी, तो जो वर्तमान धुन है कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। तो ये थे राष्ट्रगान से संबंधित इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। इसे भी कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसके रचयिता की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। सर्वप्रथम इसे कब गाया गया था, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जो अब इसके जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह समानी। और इसे गाने में लगता है 1 मिनट 5 सेकंड का समय। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को, और राष्ट्रगीत को 1896 में। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रीय कैलेंडर, तो जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। इसे कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। इसका जो प्रथम महीना होता है चैत्र। ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कि जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है। बात करें राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय नदी की बात करें गंगा। तो इसे कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को। जलीय जीव कौन सा है, गंगेक डॉल्फिन। इसे कब घोषित किया गया था, अक्टूबर 2009 में। और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हाथी। तो ये थे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो अब तक जो संविधान संशोधन हुए हैं उनकी कंप्लीट हम यहाँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। देखिए, बात करें पहला संविधान संशोधन 1951। ये संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बात करें 7वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1956 में।
इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें विभाजित किया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन था 9वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1960 में। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत पाकिस्तान के बीच 1958 में संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलाना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे। यानी कि ये जो क्षेत्र है किसको दिए थे? पाकिस्तान को, 9वां संविधान संशोधन द्वारा। बात करें 10वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1961 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर एवं दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन की बात करें 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 13वां, 1962 में हुआ था। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 13वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बात करें 14वां, ये भी कब हुआ था? 1962 में। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों की विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट की बात करें 15वां संविधान संशोधन 1963। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति की आयु है 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? 62 वर्ष। तो ये एसएससी में जो हाल ही में एग्जाम हुए थे उनमें ये प्रश्न पूछा गया है कि सेवा मुक्ति की जो आयु है 60 से बढ़ाकर 62 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 15वीं। नेक्स्ट की बात करें 18वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत पंजाबी का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 18वां। नेक्स्ट की बात करें 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करें 22वां संविधान संशोधन 1969। इसके द्वारा असम को अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 22वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य बनाया गया था? मेघालय। नेक्स्ट बात करें 24वां संविधान संशोधन। ये संशोधन गोलकनाथ मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। इसके द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करके संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको दिल्ली पुलिस तक 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट बात करें 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देश राज्यों शासकों और की विशेष उपाधियां और उनके प्रीपर्स को समाप्त कर दिया गया था, प्रीवीपर्स को। नेक्स्ट बात करें 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट है 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके अंतर्गत सिक्किम को संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया था। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम पूछा जाता है कि 36वां संविधान संशोधन का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से है। नेक्स्ट बात करें 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा नियुक्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए जिसकी स्वर्ण सिंह आयोग ने सिफारिश की, वे निम्नलिखित हैं।
नेक्स्ट बात करें, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट बात करें संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A भाग क के अंतर्गत जोड़ा गया था। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51 क या 51A बोल सकते हैं, उसमें भाग 4 में इनको जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बात करें, संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। नेक्स्ट बात थी इसमें, सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा में सीटों की संख्या इस शताब्दी के अंतर्गत 2001 की जनगणना के पहले तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट था, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। तो अगर आपने कहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये इसमें से आपको ज़रूर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले होंगे हर एग्ज़ाम में कि शिक्षा, वन संपदा, जनसंख्या आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, वन संपदा किस सूची का विषय, या फिर शिक्षा किस सूची का विषय है। नेक्स्ट बात करें, यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। नेक्स्ट था इसमें, संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं उनकी सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। नेक्स्ट था इसमें कि लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का। ये जो सभी कार्य थे ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे, तो इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह के आधार पर रखा गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधेयी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। यानी कि इसे मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। और इसमें जो आंतरिक अशांति था उसके आधार पर सशस्त्र सैन्य विद्रोह के आधार पर आंतरिक अशांति नाम रखा गया था। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से कितना कर दिया? 5 वर्ष का कर दिया गया था। तो ये भी जो संविधान संशोधन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीति दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं सूची के अंतर्गत रखा गया था। यानी कि जो दल बदल से संबंधित कानून थे वो कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 53वां, 1986 में ये हुआ था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 खंड में जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 55वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। अब है 61वां संविधान संशोधन, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला संशोधन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट बात करें 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें 70वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन। इससे भी एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया।
नेक्स्ट की बात करें 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। पंचायत राज से संबंधित बात करें 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 77वां संविधान संशोधन 1995। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा A4 जोड़ी गई, जिसके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002। ये संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए अनुच्छेद 21A से नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके अनुसार क्या किया गया था, 21A जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है। इसके अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन द्वारा आया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 भाग 21A। नेक्स्ट बात करें 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अनुसार 75A के तहत केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निचले सदन में कुल सदस्य संख्या 15% तक ही रहेगा, यानी कि जो कुल है उसका 15% तक ही क्या रहेंगे, मंत्री। सिक्किम व मिजोरम आदि राज्यों, छोटे राज्यों के लिए 12 मंत्रियों का प्रावधान संसद द्वारा पारित संशोधित विधेयक किया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट की बात करें 93वां संविधान संशोधन 2005। इस संशोधन द्वारा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें 94वां संविधान संशोधन 2006। इसके द्वारा नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातियों कल्याण के लिए अलग से मंत्री पद बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। ये सभी जो संशोधन हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपको 1 या 2 प्रश्न आपकी हर शिफ्ट में से देखने को जरूर मिलेगा। 95वां संविधान संशोधन 2010। लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण 60 वर्ष की जगह 70 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 96वां 2011 में हुआ था। ओडिशा की जगह ओडिशा नाम कर दिया गया उड़ीसा की जगह। नेक्स्ट था 98वां संविधान संशोधन 2013। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को कदम उठाने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन 2015। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को क्या कर दिया गया था, रद्द। एकमात्र संविधान संशोधन था जिसे क्या कर दिया गया साथियों, रद्द कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट था 100वां संविधान संशोधन 2015। बांग्लादेश एवं भारतीय जो इनकलेक्सिव की अदला बदली से संबंधित है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि की अदला बदली की गई थी। इस संविधान द्वारा कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया था और कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश से लिया गया था। तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित संविधान संशोधन था 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट की बात करें 101वां संविधान संशोधन जो 122वां विधेयक था, जीएसटी से संबंधित है। ये तो एक आपको पता है एग्जाम में काफ़ी बार आता है। 102वां संविधान संशोधन की बात करें जो 123वां विधेयक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा, ओबीसी को जो है क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट बात करें 103वां संविधान संशोधन जो 124वां विधेयक है, सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से गरीब सबको 10% आरक्षण देने का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन 2019 जो 126वां विधेयक इसके लिए प्रस्तुत किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, इसका जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन 2021 जो 127वां विधेयक है। ये संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय
SEBC की पहचान कर उन्हें केंद्रीय सूचना के अलावा अन्य पिछड़े समुदायों की अलग सूची बना रखने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करने के लिए किया गया था। अर्थात इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनका निर्धारण राज्य स्वयं करेगा, उनकी अलग से सूची स्वयं बनाएगा। तो ये थे अब तक जो संविधान संशोधन हुए उनकी संपूर्ण लिस्ट। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी OG क्लासेज के नाम से उसे ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।